नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और आज फिर से मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त मैं डीडीहाट में हूं, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। और डीडीहाट से मैं आज अस्कोट जाने वाला हूं। अस्कोट का नाम रिसेंटली आपने सुना होगा, अस्कोट आराकोट अभियान में। तो अस्कोट जाने का पर्पस ये है कि अस्कोट में एक राजा का महल है, जो पाल राजा है। तो उस राजा के महल में आज हम जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि राजा का महल कैसा है और ढेर सारी चीजें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको सीधे राजा के महल। चीड़ के पेड़ और शांत वादियां और छोटे छोटे रास्ते। पहाड़ की एक खासियत ये है कि यहाँ का जो जीवन है काफ़ी संघर्षपूर्ण है और वादियाँ काफ़ी सुंदर है, लेकिन मजबूरन लोगों को पहाड़ छोड़ना पड़ रहा है और सुख सुविधाओं के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पहाड़ के जो लोग हैं उनको तीन चीज़ें चाहिए: शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और अस्पताल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। और ये तीन चीज़ें ही सरकार पहाड़ों को मुहैया नहीं करवा पा रही है। इस वजह से लोग मजबूरन अपने घर छोड़ के, अपने जंगल छोड़ के एक छोटे से कमरे में शहर में जी रहे हैं, जहां आपको पानी, बिजली सब चीज़ खरीदनी पड़ती है और पहाड़ों में हर चीज़ आपको यहाँ प्राकृतिक मिलती है। तो ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। ये सामने मेरे ख्याल से अस्कोट है और अभी हम यहीं जाने वाले हैं। यहीं राजा का किला है, जिसके बारे में आपको मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बता रहा था। तो साथियों, सामने आप देख रहे हैं ये अस्कोट है। और मुझे पहाड़ में अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप बाइक पे हैं तो आपको एक जगह का ही आपका तेल लगता है, क्योंकि गाड़ी आपकी न्यूट्रल पे ही चलती है। और तो साथियों, अस्कोट हम लगभग पहुंचने वाले हैं। आप देखिए सामने कितना प्यारा गांव दिख रहा है, यही अस्कोट है और यहीं अभी हम जाने वाले हैं। और मैं कैमरामैन से वो निवेदन करूंगा कि सामने जो वो गोरी गंगा दिख रही है, यहाँ से उस पर फोकस करें। और काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। और यहाँ आकर आप जो पहाड़ की वादियां हैं और पहाड़ की जो लाइफ है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जी सकते हैं पहाड़ की लाइफ को। तो चलिए अब सीधे हम राजा की महल के और ही चलते हैं। तो साथियों, अब फाइनली हम अस्कोट पहुंच चुके हैं। तो जब अस्कोट आप आएंगे तो यहाँ पे एक ये जो लैंडमार्क है, जो निशानी है यहाँ से अंदर जाने की, वो ये है कि सामने एक शॉप है और इस तरफ ये आम का पेड़ है और हैंड पंप है। तो यहाँ से फिर आपको इस तरफ मुड़ना है और यहाँ से फिर तब आप आगे जाएंगे और यहाँ से फिर जो महल है उसका रास्ता शुरू होगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। और ये काफी एक गांव है प्रॉपर। ये यहाँ पे आबादी है थोड़ी बहुत और मेरे ख्याल से जो ये ऊपर दिख रहा है शायद यही महल होगा। तो चलिए चल के देखते हैं। हाँ, यही जो ऊपर है वो महल है। और मेरे साथ एक ही मेरा दोस्त है। हेलो गाइस। दिस्सू नाम है इसका। वैसे नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांशु है इसका नाम और ये क्लास 12th में पढ़ता है। और यही इसने ही मुझे इस जगह के बारे में बताया, तो थैंक्स आपको। तो साथियों, अब हम जो ये राजा का महल है यहाँ पहुंच चुके हैं और ये इनका गेट है और यहाँ पे लिखा है राजवर भानुराज सिंह पाल ऑफ अस्कोट, देवाल दरबार अस्कोट। अच्छा, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस है। फील तो आ रहा है हल्का हल्का महल वाला। तो यहाँ से देखिए ये है पूरा महल और इस तरफ चलते हैं, इस तरफ देखते हैं क्या है।
तो ये महल का अदर साइड है और ये ऊपर देखिए छत। काफी अच्छी जगह है और आप देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे गेट है, किवाड़ है। साथ ही यहाँ से आप पूरा ये जो महल है वो देख सकते हैं और यहाँ से जो ये पाल डायनेस्टी है इनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि अस्कोट का पाल वंश, अस्कोट के पाल वंश का राज परिवार कुमाऊं के कत्यूरी साम्राज्य के ही वंशज हैं। ये वंश सूर्यवंशी कछुआ राजपूता का है और ये सन इसमें कत्यूर से अस्कोट आए थे। 7वीं शताब्दी तक कत्यूरी साम्राज्य पश्चिम में काबुल, अफगानिस्तान से लेकर पूरब में भागलपुर, बिहार तक फैला हुआ था। इतिहास यह भी मानता है कि अलेक्जेंडर सिकंदर की यूनानी सेना से लड़ने वाला राजा पोरस पुरु कत्यूरी वंश का ही राजा था। कत्यूरी सम्राट ब्रह्मदेव के पुत्र तथा सम्राट त्रिलोकपाल देव के पुत्र अभयपाल देव सन ईस्वी में कत्यूर छोड़कर अस्कोट की ओर आए। वह कत्यूरी वंश के 76वें राजा थे। अस्कोट आगमन के पश्चात उन्होंने अपना उपनाम देव का परित्याग कर अपने दूसरे नाम पाल से एक नए वंश का आरंभ किया। तभी से पाल वंश का शुभारंभ हुआ। मध्यकालीन नरेशों में अस्कोट के राजाओं की ख्याति राजवर के नाम से विख्यात थी। तो ये जो पाल वंश है जो उनका सूक्ष्म छोटा सा एक परिचय है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर ये एक बढ़िया सा साइन बना हुआ है और नीचे अब तक के जो राजा हुए उनका नाम है। लास्ट जो सबसे पहले 76वें नंबर के थे अभयपाल, जो ये राजा जो यहाँ पे आए थे, उसके बाद से अब तक ये आप सीक्वेंस देख रहे होंगे। अभी फिलहाल के जो भी राजा हैं वो है भानुराज सिंह पाल, जो आपने नीचे बोर्ड में भी देखा था। वो 2000 सन से अभी तक के राजा हैं और ये यहाँ से राजा के घर का एंट्रेंस है। और माफी चाहता हूँ आपसे कि भी राजा इस महल में है नहीं, तो उनकी आज्ञा के बगैर हम यहाँ एंटर नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल मैं आपको बाहर का जो एक ओवरव्यू है वो दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक छज्जा बना हुआ है, ये लकड़ी की नक्काशी की गई है और ये छोटे छोटे रास्ते हैं जाने के। सो यही यहाँ पे मिस्टेक हो पाई हमसे कि हम इस समय पे नहीं आए जिस समय पे राजा यहाँ अवेलेबल हैं। बट स्टिल बाहर से ये महल ऐसा दिखता है और इन फ्यूचर टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ आऊँगा और राजा से मिलके आपको पूरा जो अंदर का व्यू है वो दिखाऊंगा और राजा से हम बात भी करेंगे उनके साम्राज्य के बारे में, उनकी जीवनचर्या के बारे में। बट फिलहाल आप बाहर से ये राजा का महल है वो देखिए और ये देखिए पूरा यहाँ पे ये अस्कोट आप देख रहे हैं। काफी अच्छी जगह है, काफी सुंदर जगह है। साथियों ये है पाल वंश के राजा का किला महल। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अब तक हमारे साथ बने रहें और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।